नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ऐसा दावा किया जाता है लेकिन दिखता नहीं है। दरअसल जेडीयू के अंदर बवाल मचा हुआ है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अब बातें आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। नीतीश कुमार ने एक आईएएस अधिकारी को उनके रिटायरमेंट के बाद पार्टी में शामिल कराया। यह शख्स एक तरीके से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करके सामने आए थे, लेकिन इनका खेल बिगड़ गया है। समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद हमारे साथ है, विवेका जी के पास चलेंगे। विवेका जी, पूरा माजरा क्या है? नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का पर कतरा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो अभी की जो खबर है वो बड़ी खबर यही है कि मनीष कुमार वर्मा, जिन्होंने वीआरएस लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए, पहले उनके सलाहकार बने और उसके बाद फिर पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कुछ समय के बाद ही ये जिलों के दौरे पर निकल के बजाबता एक कार्यक्रम जारी हुआ, राष्ट्रीय महासचिव। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और फिर जिलों के दौरे पर निकल के विभिन्न जिलों में जाकर के कार्यक्रम कर रहे थे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे, बड़ी बैठक कर रहे थे। कई जिलों में इनका दौरा पूर्ण भी हो गया है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर यही है कि उस कार्यक्रम को, उस यात्रा को रोक दिया गया है। और रोका किसने है? रोकने का जो पत्र जारी किया गया है उसको आप समझिए। रोकने का पत्र कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं जारी किया, राष्ट्रीय महासचिव ने नहीं जारी किया, बल्कि राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को रोकने का जो पत्र है वो प्रदेश के अध्यक्ष जारी कर रहे हैं। यानी कि पार्टी में बड़ा ओहदा, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, काफी ताकतवर माने जा रहे थे, और उनकी यात्रा को, उनके कार्यक्रम को रोकने का जो पत्र है वो रोकने का पत्र प्रदेश के अध्यक्ष, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी तरफ से जारी किया गया है। और उस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि संजय झा के निर्देश के आलोक में जो है हम यह पत्र जारी कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं है? अभी तक जो भी राष्ट्रीय या नियुक्ति होती रही है या फिर जो निर्णय लिए जाते रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, जो चिट्ठी पत्री जारी करते हैं, आफाक अहमद, उनकी तरफ से यह पत्र जारी होता था। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव की जो यात्रा है, मनीष वर्मा का जो कार्यक्रम है, जो जिलों का दौरा है, उनकी यात्रा को, उनके इस कार्यक्रम को रोकने का पत्र जो है प्रदेश के अध्यक्ष जारी करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को एक तरह से कहें तो प्रदेश के अध्यक्ष ने रोक दिया है। तो सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि पार्टी में जो बड़ा कद माना जा रहा था मनीष वर्मा का, कहा जा रहा था कि ये उत्तराधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, बेहद करीबी हैं, चूंकि उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे और इन्होंने बिहार में भी काम किया, पटना के जिलाधिकारी से लेकर कई जिलों के जिलाधिकारी रहे, कई बड़े पदों पर रहे। इसके बाद वीआरएस लिया इन्होंने और फिर ये मुख्यमंत्री के से नजदीक हो गए, नीतीश कुमार के नजदीक होकर नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी टीम में रखा। उसके बाद ये पार्टी में शामिल होते हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारी यानी कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। और नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि आप जाइए, जिलों में जाकर के कार्यक्रम करिए, नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलिए, बैठक करिए, और कर भी रहे थे उसी तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार या कोई किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बड़े नेता का जो यात्रा का शेड्यूल निकलता है, कुछ उसी तरह से इनका भी शेड्यूल जारी किया हुआ और कहा गया कि सभी जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को गोलबंद करेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं के घर पर जाएंगे और उनको एक बार फिर से पार्टी में जोड़ेंगे। कई लंबे समय से यह काम भी कर रहे थे। लेकिन आज जो है, आज उमेश कुशवाहा की तरफ से पत्र जारी करके यह कहा गया कि मनीष वर्मा की जो यात्रा है वो उसे स्थगित किया जाता है। बाकी क्या जो काम है, यानी कि पार्टी का जो जिला स्तरीय जो सम्मेलन है जो 14 दिसंबर तक चलना है, वह कार्यक्रम जारी रहेगा। उसके अलावा एनडीए का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की जो यात्रा है उस यात्रा को लेकर के जो तैयारी है वो सब चीज जारी रहेगी। लेकिन मनीष वर्मा की जो कार्यक्रम है, जो यात्रा है, उसे स्थगित हम करते हैं, उसे स्थगित हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर करते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि मनीष वर्मा का जो एक बड़ा सा औरा हो गया था, कहा जा रहा था कि बड़े ताकतवर हैं, पार्टी में बड़ा कद है, तो लेकिन इनकी यात्रा, इनके कार्यक्रम
को कौन रोक रहा है? प्रदेश के अध्यक्ष रोक रहे हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा की ऐसी की तैसी तो हो ही गई ना। आप समझिए कि आप बड़े नेता हैं और कोई छोटा नेता आपके कार्यक्रम को रोक रहा है, तो निश्चित तौर पर लंगड़ी मारने कह सकते हैं कि जेडीयू के अंदर लंगड़ी मार पॉलिटिक्स जेडीयू के अंदर भी जारी है। एनडीए की बात छोड़ दीजिए, जेडीयू के अंदर भी लंगड़ी मार पॉलिटिक्स जारी है। और जिस तरह से इनका कद बढ़ रहा था, तो उस कद में कहीं ना कहीं कद को कम करने की कोशिश एक तरह से जेडीयू की तरफ से शुरू हो गई है। आप यात्रा को में चिट्ठी निकालने की क्या जरूरत थी? आप कह देते कि हाँ भाई मनीष वर्मा जी, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलाकर कह देते, या फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाकर कह देते कि अभी यात्रा को रोक दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, जिला स्तरीय कार्यक्रम भी चल रहा है, आप इसको रोक दीजिए। बजाबता चिट्ठी जारी की गई है, और चिट्ठी प्रधान राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से नहीं, या फिर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आफाक अहमद जो पत्र जारी करते हैं उनकी तरफ से नहीं जारी किया गया है, बल्कि प्रदेश के अध्यक्ष से की तरफ से जारी किया गया। और कहा गया है कि हाँ भाई, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा निर्देश दिया कि आप कार्यक्रम को रोकिए, हम रोकने का पत्र जारी करते हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल तो है। विवेका जी, जिस तरीके से मनीष वर्मा की बात कर रहे थे, उन्होंने एक ऑरा तैयार कर लिया था, अपने घर पे दरबार लगाते थे, और जेडीयू के हर नेता पार्टी दफ्तर जाने से पहले मनीष वर्मा के यहाँ जाता था। तो इस ऑरा से संजय झा कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे थे, तो कहीं या प्रदेश के जो दूसरे पदाधिकारी है वो पीछे हो गए थे, तो उनके मन में भय तो नहीं आ गया था कि मनीष वर्मा ताकतवर होंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि इन दिनों दरबार कहाँ कहाँ लगता है। पार्टी के अंदर, पार्टी नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष का कोई दरबार नहीं लगता है। लेकिन आप बेली रोड से गुजरेंगे तो जो मनीष वर्मा के लिए जो सरकारी आवास है, जिस सरकारी आवास में वे रहते हैं, वहां पर आप सुबह सुबह जाएंगे, अगर मनीष वर्मा पटना में है तो बड़ा दरबार लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं बेली रोड के किनारे खड़ी दिखती हैं, और बड़ा दरबार सस्ता है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर तो है ही ना कि भाई हमारे उनके यहाँ दरबार लग रहा है, हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा है। कोई नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी के लोग मान रहे थे तो मनीष वर्मा को मान रहे थे। तो मनीष वर्मा जिस मिशन को लेकर के निकले थे, उसमें उस मिशन की हवा निकालने की कोशिश पार्टी के अंदर से शुरू हो गई है, और उनकी प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश यह पत्र के रूप में सामने आया है कि प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को रोकते हैं। अगर रोकना ही था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव निकालते। प्रोटोकॉल तो यही कहता है ना कि न कि आप अगर प्रदेश के अध्यक्ष का कोई काम रोकने के लिए अगर प्रदेश सचिव कोई चिट्ठी निकाल दे तो इसको कहां तक जायज ठहरा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मनीष वर्मा की ऐसी की तैसी तो हुई है। जलील करने के लिए इसको आप कह सकते हैं कि आप जलील शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव बड़ा पद होता है, वो प्रदेश से ऊपर का राष्ट्रीय स्तर के आप नेता हो गए, पार्टी में राष्ट्रीय पद हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी निकाले या कहीं से उचित दिखता नहीं है, और लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कद उनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कोशिश। विवेका जी, जिस तरीके से मनीष वर्मा पूरे बिहार में घूम रहे थे, गाड़ियों का काफिला चलता था, मनीष वर्मा ने अपने लिए अलग से पीआर टीम हायर की हुई थी, उनके द्वारा अलग से पूरा डॉक्यूमेंट्स, उनके फोटोग्राफ जारी होते थे, प्रेस रिलीज आते थे। जेडीयू के जो ऑफिशियल ग्रुप है या मीडिया के सामने जो उससे वो नहीं आता था, उनका पूरा एक शेड्यूल अलग ही चलता था। तो इस ऑरा से प्रदेश के अंदर छटपटाहट दिखी, और नतीजा की जलील करने के लिए मीडिया में प्रेस रिलीज जारी करने का मतलब क्या होता है, वही प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, और यह मेंशन करना कि संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर हुआ है। यानी यह बता रहा है कि प्रदेश के अंदर, या फिर क्योंकि संजय झा जब दिल्ली चले गए, दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हो गए हैं, तब से बिहार के अंदर उनके आवास पर भी दरबार कम लगता है। देखिए, आज जो पत्र उमेश कुशवाहा की तरफ से जारी किया, उसमें कोई वजह नहीं बताया गया कि हाँ इस वजह से स्थगित किया जाता है, बल्कि सीधा लिखा गया है कि हाँ इस कार्यक्रम को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर स्थगित किया जाता है। बाकी के जो कार्यक्रम है पार्टी के वो चलते रहेंगे, ऐसा उसमें तो कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। लेकिन जो खबर यही है कि बढ़ता कद जो है कहीं ना कहीं रास्ते में बाधक बना है, और अब जब इनकी यात्रा को स्थगित किया तो निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री की सहमति होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति, क्योंकि बिना उनकी सहमति के इस तरह से पत्र जारी नहीं हुआ होगा। अगर सब कुछ ठीक रहता तो नीतीश कुमार इनको बुलाते,
मनीष वर्मा को बुलाते और कहते कि हमारी अभी यात्रा को रोक दो, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनडीए का अलग कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी स्तर से भी कार्यक्रम चल रहा है जो 14 तारीख तक चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से कोई कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग सब लोग मिलकर के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी में अपना सहयोग करिए। लेकिन बाकायदा चिट्ठी जारी की गई जो यह बताता है कि मनीष वर्मा के लिए अब जेडीयू में जिस तरह से मनीष वर्मा का कद बढ़ रहा था, जिस तरह से आरसीपी सिंह के मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहे थे, उनका एक ऑरा बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से बाकायदा हर दिन दर्जनों पोस्ट किया जाता है कि फलाने नेता मिल रहे हैं, फलाने व्यक्ति मिल रहे हैं, फलाने विधायक सांसद मिल रहे हैं। तो एक बड़ा कद करने की कोशिश थी मनीष वर्मा की। लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जेडीयू के अंदर जो खेमेबाजी है, उस खेमेबाजी की वजह से ही यह पत्र जारी किया गया है और इनको संट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल विवेका जी, जिस तरीके से मनीष वर्मा सामने आए थे, नीतीश कुमार के पिछले कई कार्यक्रमों से वो दूर हो गए थे क्योंकि वो अपना ही कार्यक्रम चला रहे थे। इधर पूरा मीडिया मैनेजमेंट जो था मनीष वर्मा का अपना अलग से था। नीतीश कुमार और उनके टीम के जो लोग हैं, देखिए जब भी मुख्यमंत्री किसी मंच पे जाते हैं तो या तो अशोक चौधरी साथ में होते हैं या संजय झा उनके साथ होते। दरभंगा का कार्यक्रम में संजय झा रहते। लेकिन अब क्या हुआ कि मनीष वर्मा को लाया गया था कि नीतीश कुमार के पीछे खड़े होंगे, लेकिन जिस तरीके से आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड को एक अलग मोर्चे पर लेके गए थे, मनीष वर्मा भी उसी तरीके की सियासत करने लगे, वो अलग से तैयारी करने लगे और शायद यही बात जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेताओं को नागवार गुजरी। देखिए, दल के अंदर तो चर्चा यही है ना कि मनीष वर्मा अपना चेहरा जो है अपना चेहरा चमकाने की कोशिश में लगे हुए थे, पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी के जो नेता हैं उन नेताओं के बनिस्पत कार्यक्रम करके लोगों से मिल करके एक अलग अपनी पकड़ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। आरसीपी सिंह के रास्ते पर कह सकते हैं कुछ हद तक चलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने देखा है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ जेडीयू के अंदर कुछ नेताओं की एक जो टोली है और कहीं ना कहीं लगता है कि उस टोली को यह बाईपास कर रहे थे, बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा अपने एक समानांतर व्यवस्था चला रहे थे। पार्टी से अलग हट करके एक व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की छवि आगे करके वो काम हो रहा था। तो यह बात पार्टी स्तर पर, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हों, कहीं ना कहीं यह हुआ, जिस वजह से आज यह नौबत आई कि राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को रोकने का पत्र जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं। क्यों नहीं राष्ट्रीय महासचिव जारी किए? और सबसे बड़ी बात है कि अन्य तमाम कार्यक्रम चलेंगे, केवल मनीष वर्मा का ही कार्यक्रम रोका जाना, ये सीधे तौर पर मैसेज एक तरीके से कि नीतीश की आंखों में खटकने लगे। देखिए, कार्यक्रम तो अलग यही चला रहे थे। पार्टी के अंदर अगर हम बात कर लें तो जेडीयू में मनीष वर्मा ही एक अलग हट करके कार्यक्रम कर रहे थे। बाकी का जो कार्यक्रम हो रहा है ना, जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए 7 टीमें बनी हैं और एक टीम में 9 नेताओं को जगह दी गई है और मैक्सिमम सैटरडे और संडे को कार्यक्रम हो रहा है। विभिन्न जिलों में जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। तो यह सम्मेलन 14 तारीख यानी कि 14 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा और उसमें ललन सिंह से लेकर के संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, तमाम जो बड़े लोग हैं उन लोगों को रखा गया है और वे लोग जा रहे हैं। शनिवार और रविवार को कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी है और जैसे ही यह कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, जो यात्रा है। उसके अलावा एनडीए का जो कार्यक्रम है, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, जो अन्य जो 4-5 दल हैं, वे तमाम उस घटक दल या और उस गठबंधन के लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रम करेंगे, एनडीए की संयुक्त बैठक करेंगे। तो यह कार्यक्रम तो चल रहा है, जेडीयू का अलग कार्यक्रम, उसके बाद एनडीए का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो यात्रा चलने वाली है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर जेडीयू के अंदर मनीष वर्मा ही जिला स्तर पर जा रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम को रोक दिया गया है। जेडीयू ने कहा है कि हम इसे रोकते हैं, अब आगे इस तरह का कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं। बाकायदा इसकी चिट्ठी जारी करके यह बता दिया गया है कि मनीष वर्मा पार्टी से आप ऊपर नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि आप सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ तो सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर होता है। आप नीतीश कुमार को बाईपास करके कोई काम नहीं कर सकते, कोई कार्यक्रम नहीं चला सकते, आप नीतीश कुमार से बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जेडीयू के अंदर तो यह है कि जिसने भी नीतीश कुमार से को बाईपास करने की कोशिश की, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की, उसकी क्या दुर्गति हुई है वो आरसीपी उसके उदाहरण है। तो यह स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो चिट्ठी जारी हुआ है उसके बाद पार्टी के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है या फिर मनीष वर्मा के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा इसी बिंदु पर है कि मनीष वर्मा को रोकने की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष से कराई गई, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को आगे किया गया इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो तमाम जानकारी दे रहे थे कि मनीष वर्मा का कद प्रदेश अध्यक्ष ने कतर दिया है। और अब जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के संगठन में जो राजनीतिक बदलाव की तस्वीरें दिख रही थी, चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मनीष वर्मा के आने के बाद से कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज की यह चिट्ठी बता रही है कि उन कयासों को बल अब कम मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की आंखों में खटकने वाले लोग पार्टी में ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ते हैं और कई नेता इसके पहले भी परास्त हो चुके हैं। इधर मनीष वर्मा नई लकीर खींचने की कोशिश में थे, लेकिन लगता है कि उनके अपने ही लोग उस लकीर को मिटाने में जुट गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि मनीष वर्मा का अगला कदम क्या होता है। इस चिट्ठी के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन देश दुनिया के साथ साथ फर्स्ट बिहार पर तमाम सियासी चर्चे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।